बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है दैट इज द वेस्टर्न हाईलैंड्स। आज हम इसका जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ये बताया था कि वेस्टर्न हाईलैंड की पाकिस्तान में लोकेशन क्या है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि वेस्टर्न हाईलैंड्स मींस पाकिस्तान का जो वेस्टर्न एरिया है वो पूरा एक हिली और माउंटेनियस एरिया है जो कि, और फिर हमने उसकी लोकेशन बताई। और ये पूरा माउंटेनियस एरिया जो है वो कोस्ट ऑफ मकरान से ग्रेजुअली स्टार्ट होता है, और वो जब हम इसको वेस्ट और नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान की तरफ ग्रेजुअली बढ़ते हैं तो पूरा एरिया पहले हिल्स और फिर दुनिया की वर्ल्ड जो है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में जो है वो हमें मिलता है वहां पर। और हमने ये बताया था कि पाकिस्तान की वेस्टर्न हाईलैंड्स में जो दुनिया की 3 बड़ी माउंटेन रेंज है, यानी हिंदुकुश, काराकोरम और हिमालय, ये तीनों जो है वो पाकिस्तान में एक जगह पर आके मिलती हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। और फिर हमने इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स इन माउंटेन रेंजेस की बताई थी, उसकी लेंथ बताई थी। इसके बाद हम आज जो इन बड़ी माउंटेन रेंजेस के कंपैरेटिवली जो छोटी माउंटेन रेंज है जिसको हम हिल्स भी कह सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो है आज हम कोहिस्तान, सवात एंड दीर रेंजेस को डिस्कस करेंगे। ये भी बेसिकली वेस्टर्न हाईलैंड्स का एक पार्ट है जो कि केपीके और गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है। ये रेंजेस जो हैं बेसिकली, ये तीनों रेंजेस जो हैं हिंदुकुश माउंटेन रेंज की पार्ट ऑफ द हिंदुकुश माउंटेन रेंज है। और हिंदुकुश माउंटेन रेंज से नंबर ऑफ जो स्मॉल रेंजेस हैं वो इसकी निकलती हैं और वो सवात, दीर और चित्राल के एरियाज में स्प्रेड होती हैं। इन माउंटेन रेंजेस में जो है रिवर होते हैं और इस रिवर्स पे जो है वो डैम्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी माउंटेन रेंज नहीं होती, इसलिए बहुत बड़ी माउंटेन रेंज पर डैम बनाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये जो माउंटेन रेंज है जो एज कंपैरेटिवली जो बड़ी माउंटेन रेंजेस के कंपैरेटिवली हाइट में कम होती हैं, बट वेरी सुटेबल प्लेसेस फॉर मेकिंग डैम। तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इनमें से जो रिवर पासेस हो रहे होते हैं, यहाँ पे हम डैम बनाए जाते हैं और उस डैम्स को के जरिए पाकिस्तान की जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है और दुनिया का जो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है वो इससे जो है रन किया जाता है। तो ये डैम जो है बेसिकली 2 से 3 पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जिसमें एक पर्पस है पानी को स्टोर किया जाता है उस वक्त के लिए जब रिवर्स में पानी कम होता है, यानी ग्लेशियर्स जो हैं वो बड़ी माउंटेन रेंजेस, यानी बड़ी माउंटेन रेंजेस पे जो ग्लेशियर होते हैं वो कम मेल्ट हो रहे होते हैं, रिवर में पानी कम होता है। तो ये जो डैम्स होते हैं इनमें पानी स्टोर किया जाता है और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम इस डैम से जो है अपनी रिक्वायरमेंट को, इरिगेशन की सिस्टम को रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा एक पर्पस इस डैम का है और जो बेनिफिट है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम इससे प्रोड्यूस करते हैं और ऑलमोस्ट पाकिस्तान का 40% ऑफ इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट जो है वो इन ही डैम्स के जरिए जो है हम पूरी करते हैं। इसमें एक सफेद को है जो कि एक छोटी माउंटेन रेंज है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिटवीन एक बैरियर का काम करती है और इसमें बहुत सारे जो हैं वो पासेस हैं, जिसमें एक बहुत ही बड़ा फेमस पास कौन सा है, खैबर पास। वो इसी सफेद माउंटेन रेंज जो है वो इसमें खैबर पास है और सेंचुरी से ये पास जो है ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और आर्मीज की जो है वो इस यहाँ पे जो है मूवमेंट जो है वो इसी पासेस के थ्रू, यानी सेंट्रल एशिया से सब कॉन्टिनेंट जो ट्रैवलर्स, आर्मीज और मर्चेंट्स की जो है वो मूवमेंट होती थी, वो इसी
पास के थ्रू होती थी। और अगर हम सफेद कोस्ट से फर्दर साउथ की तरफ आते हैं तो हमें दो और बड़ी माउंटेन रेंज जो है वो मिलती है, यानी फर्दर साउथ की तरफ मीन्स हम बलूचिस्तान और सिंध का जो बॉर्डर एरिया है जो वहाँ पे माउंटेन रेंज है, हम अब वहाँ पे पहुँचते हैं सफेद कोस्ट से, यानी सबसे टॉप पे जो है वो बड़ी माउंटेन रेंज है जो हमारे नॉर्दर्न एरिया में एक्सट्रीम नॉर्थ में। फिर हम जब और डाउन पे आते हैं साउथ साइड पे आते हैं तो सफेद को, सलमान को और कीर्थर रेंजेस जो हैं वो मिलती हैं, यानी सलमान रेंज यानी सलमान रेंज और कीर्थर रेंज। कीर्थर रेंज जो एग्जैक्ट सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, और कीर्थर माउंटेन रेंज से दो बड़े रिवर जो है वो निकलते हैं, जिसमें दो बड़े रिवर, एक हब रिवर और एक लियारी रिवर। ये दो बड़े रिवर जो हैं वो कीर्थर माउंटेन रेंज से निकलता है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये जो है टूरिस्ट प्लेस भी है। और ये दोनों माउंटेन रेंज जो है वो यानी सलमान रेंज और कीर्थर रेंज जो है वो बलूचिस्तान प्लेटू और इंडस प्लेन के बिटवीन जो एरिया है ये वहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा एक और माउंटेन रेंज जिसे हम टोबा काकर रेंज कहते हैं, वो भी जो है वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बैरियर है फर्दर साउथ की साइड। और वहाँ पे एक और जो है एक पास है जो कि बहुत ही फेमस पास है जिसको हम क्या कहते हैं, कोजक पास, और ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। जैसे खैबर पास जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को फर्दर नॉर्थ में कनेक्ट करता है, जबकि उससे और हम साउथ साइड पे आते हैं तो कोजक पास जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है कनेक्ट करता है। इसके अलावा एक और बहुत ही फेमस पास जिसे हम बोलान पास कहते हैं, वो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है वो कनेक्ट करता है। इस तरह तीन बड़े पासेज हैं। और इसके अलावा मैंने एक सबसे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में एक पास किया था जो कि लवारी पास था, जो कि विद इन द पाकिस्तान था और पाकिस्तान के पीके और गिलगित बल्तिस्तान को वो कनेक्ट करता था। और एक और हमने पास को एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में बताया था, दैट इज द वर्ल्ड फेमस पास, पंजाब पास था, जो कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता था और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक पास है, जिस तरह से खैबर पास है। तो ये आज की हमारी जो छोटी माउंटेन रेंजेस थी। और बड़ी माउंटेन रेंज के बाद हमने जो छोटी माउंटेन रेंज जो फर्दर साउथ की तरफ हम जब गिलगित बल्तिस्तान से अपने नॉर्दर्न एरिया से फर्दर साउथ की तरफ आते हैं तो हमें जो है वो कुछ दूसरी माउंटेन रेंज भी मिलती है, जिसमें सफेद को, कीर्थर रेंज और वजिस्तान हिल और सलमान रेंज जो है वो हमें यहाँ पे मिलती हैं। जो ये बेसिकली रिवर यहाँ पे होते हैं और डैम बनाने के लिए बहुत ही सुटेबल प्लेस है ये माउंटेन रेंजेस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेटू। प्लेटू कैसा एरिया होता है? प्लेटू दो बड़ी माउंटेन के बिटवीन जो एक फ्लैट एरिया होता है, बट वो स्लाइटली हाई एरिया होता है, यानी प्लेन एरिया तो होता है बट वो स्लाइटली हाई होता है एज कंपेयर टू जो हमारा प्लेन एरिया है या सी लेवल है उससे काफी हाइट पे ये प्लेन एरियाज होते हैं और दो बड़ी माउंटेन रेंज के बिटवीन होते हैं या दो बड़ी रिवर के बीच में जो प्लेन एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेटू। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्लेटू है दैट इज द बलूचिस्तान प्लेटू और ये सलमान माउंटेन रेंज में जो है वो और इंडस प्लेन के बिटवीन जो है वो लोकेटेड है। अच्छा, बलूचिस्तान प्लेटू जो है वो सलमान माउंटेन रेंज और कीर्थर माउंटेन रेंज के बिटवीन जो है वो एक प्लेन एरिया है और ये फर्दर साउथ तक होता हुआ मकरान कोस्टल एरिया तक जाता है। ये बहुत बड़ा जो है वो प्लेटू है, इसीलिए इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटू जो है वो बलूचिस्तान प्लेटू है। बलूचिस्तान प्लेटू का जो
ईस्टर्न साइड है वो प्लेन एरियाज है, वाइल जो इसका वेस्टर्न साइड है वो माउंटेनियस और ड्राई लैंड है। अच्छा, बलूचिस्तान प्लेटू जो है वो फर्दर छोटी माउंटेन रेंजेस में डिवाइड हो जाता है और वो छोटी माउंटेन रेंज है मकरान कोस्ट तक यानी अरेबियन सी तक जाते हैं। इसीलिए हमने स्टार्ट में अपने शुरू किया था कि हमारी ये माउंटेन रेंज मकरान कोस्ट यानी अरेबियन सी से होते हुए पाकिस्तान के एक्सट्रीम नॉर्थ तक जाता है। और इसी बलूचिस्तान प्लेटू का जो वेस्टर्न एरिया है वो सैंडी और प्लेन है। यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल और फेमस लेक है जिसे हमून कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसको, यहाँ पे एक रिवर होता है जिसे हम हमून कहते हैं और ये एक बहुत बड़ी लेक में कन्वर्ट होता है जिसे हम हमन मुश्किल कहा जाता है। और जब हम इस बेसन के फर्दर साउथ में आते हैं तो हम ये जो प्लेन है फर्दर जो डिफरेंट रिवर का बेसन एरियाज में जिसमें हंगोल है, पेरोली है और दश्त रिवर है, ये इसी बलूचिस्तान प्लेटू का जो प्लेन एरिया है और जो कोस्टल एरियाज का जो इन रिवर का जो है वो ये बेसन एरिया है। बेसिकली ये तमाम रिवर्स जो है वो एक रेनी रिवर है, जब रेनफॉल होती है तो ये रिवर स्टार्ट होते हैं और हिंगोल में एक बहुत बड़ा एक जो प्लेन एरिया है ऑलमोस्ट दश्त और हिंगोल रिवर उसी जो है एक बहुत बड़े प्लेन एरिया में आके एंड हो जाते हैं और अरेबियन सी में तक ये नहीं पहुंच पाते हैं। बलूचिस्तान प्लेटू की जो हाइट है वो 1000 मीटर से 2000 मीटर हाइट है। अब हम आते हैं पोटोहार प्लेटू। पोटोहार प्लेटू जो झेलम रिवर और इंडस रिवर के बिटवीन जो एरिया है दैट इज पोटोहार प्लेटू। ये बहुत ही एंशियंट और बहुत ही फेमस एक प्लेटू है। पोटोहार प्लेटू जो है वो 300 to 600 मीटर हाइट है पोटोहार प्लेटू की और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वैलीज, रिवर और बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी पाई जाती हैं जिसमें जो है वो कोल माइंस भी हैं और वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट माइंस यानी फ्योरा सॉल्ट माइंस जो है वो इसी पोटोहार प्लेटू में मौजूद है। वाइल इसका अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखें तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वो भी पाकिस्तान का जो कैपिटल इस्लामाबाद है वो पोटोहार प्लेटू के नॉर्दर्न साइड पे है। इस तरह आज के हमने अपने चैप्टर में जो हिल्स एरियाज हैं, जो फर्दर बड़ी माउंटेन रेंज के साथ जो फर्दर छोटी माउंटेन रेंज या सब माउंटेन रेंजेस हैं उनको डिस्कस किया, जिसमें सफ़ेद को, सलमान को, कीर्थर और तोबा काकर रेंज इनको हमने डिस्कस किया और इनसे जो रिवर या लेक्स इससे में आती हैं, जो वैलीज या मिनरल्स पाई जाती हैं उनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो लैंडस्केप का एक और बहुत बड़ा जो पार्ट है वो है प्लेटू। पाकिस्तान में दो बड़े प्लेटू यानी बलूचिस्तान प्लेटू और पोटोहार प्लेटू, आज हमने इसको डिस्कस किया। बलूचिस्तान प्लेटू में जो कौन कौन सी माउंटेन रेंज इसको फर्दर सब माउंटेन रेंजेस जो इसमें कवर करती हैं और कौन कौन सी रिवर इसमें से आते हैं, कौन सी एक ब्यूटीफुल लेक है और इसके साथ जो कीर्थर माउंटेन रेंज है जिसमें से कराची के लिए दो बड़े रिवर यानी हब रिवर और लियारी रिवर निकलते हैं, इनको डिस्कस किया। इस प्लेटू में भी काफी मिनरल्स और पाकिस्तान की बड़ी मिनरल्स का जो रिजर्व है इसी बलूचिस्तान प्लेटू में है। इसके बाद हमने पाकिस्तान का दूसरा बहुत ही जो इम्पोर्टेंट और फेमस प्लेटू यानी पोटोहार प्लेटू को डिस्कस किया। ये झेलम और इंडस रिवर के बिटवीन जो प्लेटू है उसकी हाइट 300 मीटर टू 600 मीटर है और यह दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट माइन यानी ख्योड़ा सॉल्ट माइन भी इसी पोटोहार प्लेटू में है। वाइल पाकिस्तान का जो कैपिटल इस्लामाबाद वो पोटोहार प्लेटू के नॉर्दर्न साइड पे है। इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर द वेस्टर्न हाईलैंड कंप्लीट हुआ।